नमस्कार। भारत के एयरपोर्ट्स की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ ही सालों में एक अकेले खिलाड़ी ने आकर पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया है। चलिए आज समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ऐसी कंपनी जिसके पास 2018 तक एक भी सिंगल एयरपोर्ट नहीं था, वो आज देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑपरेटर आखिर बन कैसे गई। अच्छा, इसको जरा ऐसे समझिए कि आज की तारीख में भारत में उड़ने वाला हर 4 में से एक पैसेंजर अडानी के एयरपोर्ट से होकर गुजरता है। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में देश के 25% पैसेंजर ट्रैफिक पर उनका कब्जा। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये एयरपोर्ट्स का बिजनेस चलता कैसे है। मतलब पैसा आता कहाँ से है इनमें। मोटे तौर पर देखें तो एयरपोर्ट चलाने वालों की कमाई के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला एरो रेवेन्यू, दूसरा नॉन एरो रेवेन्यू और तीसरा रियल एस्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं एरो रेवेन्यू की। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो कमाई है जो सीधे सीधे फ्लाइट से जुड़ी होती है, जैसे प्लेन की लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस, यूजर फीस। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। इन सब चीज़ों के दाम पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। मतलब ऑपरेटर अपनी मर्जी से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकता। अब आता है दूसरा सोर्स, नॉन एरो रेवेन्यू। और भाई असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। एयरपोर्ट के अंदर की जितनी भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स, कार पार्किंग, ये सब इसमें आता है। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? इन सब की कीमतें तय करने की पूरी पूरी आजादी ऑपरेटर के पास होती है। लेकिन टर्मिनल के अंदर की कमाई तो कुछ भी नहीं। असली खजाना तो छिपा है टर्मिनल के चारों तरफ की जमीन में। यह है तीसरा और सबसे कीमती कमाई का जरिया। अब ये जमीन कितनी कीमती हो सकती है, इसका अंदाजा आपको 2012 की एक सीएजी रिपोर्ट से लगेगा। दिल्ली एयरपोर्ट के केस में रिपोर्ट ने बताया कि 1,63,000 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी गई। सोचिए, इससे आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन में कितना बड़ा पैसा छिपा हो सकता है। और यहीं से हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा बदलाव जिसने एयरपोर्ट के निजीकरण का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तो देखिए, बदला क्या। पहले का जो मॉडल था उसमें सरकार रेवेन्यू में पार्टनर होती थी। मतलब ऑपरेटर जितना ज्यादा कमाएगा, सरकार को उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। सिंपल। लेकिन जो नया मॉडल आया उसमें सरकार को हर पैसेंजर के पीछे एक फिक्स्ड फीस मिलती है। बस उसके ऊपर ऑपरेटर चाहे जितना भी कमाए वो सब उसका। आप समझ रहे हैं? इसने तो कंपनियों के लिए मानो मुनाफे का एक खुला दरवाजा बना दिया। तो अब जब खेल के नियम बदल चुके थे, चलिए देखते हैं कि अडानी ग्रुप ने इन नए नियमों का इस्तेमाल करके पूरी बाजी ही कैसे पलट दी। जरा ये टाइमलाइन देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 2019 से पहले 0 एयरपोर्ट्स। फिर जैसे ही नए नियम आए, 2019 में एक झटके में 6 एयरपोर्ट्स की बिड जीत ली। और बात यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 2 साल बाद 2021 में अपने एक बड़े कॉम्पिटिटर जीवीके को खरीदकर मुंबई जैसा बड़ा एयरपोर्ट भी अपने नाम कर लिया। और आज नतीजा क्या है? 8 एयरपोर्ट्स के साथ ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर हैं। तो अडानी की विनिंग स्ट्रैटेजी देखा जाए तो बहुत सिंपल थी। 1, बहुत ऊंची बोली लगाओ और 2, बिजनेस मॉडल को ही सिर के बल खड़ा कर दो। इसको 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, अग्रेसिव बिडिंग। उन्होंने हर पैसेंजर के पीछे सरकार को जो फीस देनी थी वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑफर की। दूसरा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब उन्होंने दुकानों को किराए पर देने का पुराना मॉडल छोड़ा और लाउंज, ड्यूटी फ्री जैसी सर्विसेज खुद चलानी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ? सारा का सारा प्रॉफिट सीधा उनकी जेब में। और तीसरा, एक्विजिशन। जैसा हमने देखा, कर्ज में डूबे अपने बड़े कॉम्पिटिटर जीवीके को ही टेक ओवर कर लिया। तो अडानी के इस जबरदस्त राइज ने मार्केट की पूरी शक्ल ही बदल दी है। और अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम एक डुओपरी की तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब एक ऐसा मार्केट जिस पर सिर्फ 2 कंपनियों का राज हो। अगर आप आज भारत का प्राइवेट एयरपोर्ट मार्केट देखें तो ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच सिमट गया है। एक तरफ अडानी ग्रुप, दूसरी तरफ जीएमआर ग्रुप। बाकी सब तो मानो रेस से ही बाहर हो गए हैं। और जब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो कहानी और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जीएमआर ग्रुप वो पुराने रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल पर काम कर रहा है। कर्ज का बोझ भी है तो वो थोड़ा संभल कर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप है, नए फिक्स्ड फी वाले मॉडल पर, और पैसों की कोई कमी नहीं तो वो जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। फर्क साफ है,
जीएमआर अब नए एयरपोर्ट्स के लिए बिड नहीं कर रहा, जबकि अडानी की प्लानिंग अगले सभी 11 एयरपोर्ट्स पर बोली लगाने की है। लेकिन इस पूरे खेल में सरकार यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआईआई वो कहाँ खड़ी है? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, एएआई को अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा सिर्फ उन 15-20 एयरपोर्ट से आता है जो प्राइवेट हो चुके हैं, जबकि वो खुद जो 121 एयरपोर्ट चला रही है उनमें से ज्यादातर नुकसान में चल रहे हैं। ये है असल विडंबना। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस पूरी बाजीगरी का, इस मार्केट कंसोलिडेशन का नतीजा क्या निकलेगा? क्या पैसेंजर को इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, या फिर हर चीज के लिए मैक्सिमम दाम चुकाने पड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।